अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। अब वे सिर्फ एक ब्रोकरेज का हिस्सा नहीं थे बल्कि खुद का रणनीतिकार भी बन चुके थे। कि सफलता को देख रहे थे, वह ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे क्या खेल है। एक ऐसा रहस्य जो भारतीय शेयर बाजार को हिला गया। ये कहानी है भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी हलचल की। एक ऐसा समय जब एक व्यक्ति ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से शेयर बाजार को अपने मुट्ठी में कर लिया। यह व्यक्ति न जिसने केवल शेयर बाजार को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि पूरे सिस्टम को ही चुनौती दी। लेकिन यह सफलता एक साधारण सफलता नहीं थी। इसमें छिपे रहस्य, जोखिम और ऐसी चालें जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बाजार में उसकी हर हरकत एक गुर पहेली बन गई थी। उसकी चालें जितनी तेज उतनी ही खतरनाक। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला यह व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, लेकिन उसका रास्ता सीधा नहीं था। उसने उस दुनिया में कदम रखा जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। उसने देखा कि बाजार में पैसे का खेल कैसे चलता है और उसमें छिपे रास्तों को कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। वह अपने काम में इतना माहिर था कि लोग उसकी सफलता को चमत्कार मानने लगे थे। हर कोई उसकी रणनीतियों से प्रभावित था। लेकिन वह सिर्फ बाजार का खिलाड़ी नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाजार की हर कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। कुछ ही समय में वह शेयर बाजार में एक बड़ा नाम बन चुका था। उसकी हर चाल पर बाजार की दिशा तय होती थी। उसके कदमों से लोग मुनाफा बना रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। उसकी बढ़ती हुई शोहरत और उसकी लग्जरियस लाइफस्टाइल ने सभी का ध्यान खींचा। लेकिन सफलता के इस सफर में कुछ सवाल भी खड़े होने लगे। आखिर वो ऐसा क्या करता है जो हर कोई नहीं कर सकता। यह कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं थी बल्कि एक बड़े रहस्य की थी। एक ऐसा रहस्य जिसने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को, शेयर बाजार की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। उसके द्वारा किए गए कामों का पर्दाफाश होते ही पूरा देश चौंक उठा। कहानी है एक सपने को सच होने की, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि कैसे लालच और गलत रास्ते विनाश का कारण बन सकते हैं। इस रहस्यमय सफर के पीछे का सच जानने के लिए आगे वाली कहानी जरूर सुनिए। नाम तो आपने सुना होगा, हर्षद मेहता। ये कहानी है एक साधारण इंसान की जिसने अपने साहस और चालाकी से शेयर बाजार को हिला दिया। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसने 1990 के दशक में भारतीय शेयर बाजार की दुनिया में हलचल मचा दी, लेकिन उनकी यह चालाकी उन्हें विनाश की ओर ले गई। हर्षद का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने का जुनून भी था। उन्होंने 1980 के दशक में मुंबई में आकर शेयर बाजार में अपना कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर शेयर बाजार को समझने की गहरी समझ विकसित हुई। हर्षद मेहता ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से ब्रोकरेज ऑफिस से की। यहाँ उन्होंने सीखा कि बाजार कैसे काम करता है। उनकी बोलने की कला और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। 1984 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। अब वे सिर्फ एक ब्रोकरेज का हिस्सा नहीं थे बल्कि खुद का रणनीतिकार भी बन चुके थे। 1980 और 99 के दशक के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। इस दौरान हर्षद ने देखा कि बैंकिंग और शेयर बाजार के बीच एक ऐसा लिंक है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं। हर्षद ने बैंक नोट्स और बैंक रिसीट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बैंकों से भारी मात्रा में पैसा उधार लिया जिसे शेयर बाजार में निवेश किया। उनके इस कदम से कुछ शेयर की कीमत तेजी से बढ़ी और हर्षद ने करोड़ों का मुनाफा कमाया। हर्षद मेहता का नाम अब पूरे देश में गूंजने लगा। उन्हें बिग बुल कहा जाने लगा। वे एक ऐसा व्यक्तित्व बन गए जो लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन जो लोग उनकी सफलता को देख रहे थे, वह ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे क्या खेल है। हर्षद ने बैंक के सिस्टम में खामियां निकाली। वे उन पैसों का इस्तेमाल करते थे जो बैंकों में निष्क्रिय पड़े थे। वे शेयर बाजार में लगाते थे, लेकिन वह पैसा उनका नहीं था, वो पैसा बैंकों का था।
जिसे एक घोटाले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 1992 में पत्रकार सुजाता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करके करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। घोटाले की यह खबर फैलते ही सरकार, सेबी और बैंक हरकत में आ गए। हर्षद मेहता की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ 72 आपराधिक और 600 से अधिक सिविल केस दर्ज हुए। हर्षद मेहता ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ सिस्टम की खामियां का फायदा उठाया है। वे खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती के बाद उनकी छवि पूरी तरह से खराब हो गई। एक समय जिसे शेयर बाजार का राजा कहा जाता था, वे अब भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बन चुका था। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की मृत्यु तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक के कारण हुई। उनका अंत इतना दुखद था जितना उनका घोटाला चौंकाने वाला था। उनकी मृत्यु के बाद भारत के बैंकिंग और शेयर बाजार के सिस्टम में कई सुधार किए गए। जो खामियां हर्षद मेहता ने उजागर की थी, उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाए गए। हर्षद मेहता की कहानी हमें यह सबक देती है, ये कहानी महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की बारीक रेखा को समझने की जरूरत को बताती है। हर्षद मेहता का जीवन यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए जुनून जरूरी है, लेकिन जुनून अगर गलत दिशा में जाए तो विनाश निश्चित है। उनकी कहानी अब भारतीय वित्तीय इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आने वाले और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।